हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सबने हमारे LVM3 लॉन्च वाले वीडियो को इतना प्यार, लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच। और याद है हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था। हमने कहा था कि अगर आप चांद 3 कमेंट करोगे तो हम चंद्रयान 3 का एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। आज वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है। आज हम लेकर आए हैं चंद्रयान 3 मिशन का डीप डाइव डिटेल्ड वीडियो। एक ऐसा मिशन जो इंडिया ने बहुत केयरफुली डिजाइन किया था और कुछ ऐसा कर दिखाया जो इम्पॉसिबल तो नहीं पर इनक्रेडिबल जरूर था। एंड ट्रस्ट मी, ये मिशन सिर्फ एक सफलता नहीं, इनफैक्ट एक मास्टर क्लास थी स्पेस इंजीनियरिंग के लिए। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन जो डिजाइन किया गया था ताकि मून पर सेफ लैंडिंग हो सके और साइंटिफिक डेटा मिल सके। इसरो ने इस मिशन को चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस से सीखकर इंप्रूव किया था। जहां लैंडर क्रैश हो गया था तो इस बार हर चीज को डबल चेक किया गया। मिशन में टोटल 3900 केजी का स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम था लैंडर को मून ऑर्बिट तक ले जाना, लैंडर का काम था सेफ लैंडिंग और रोवर का काम सरफेस पर घूमना और सैंपल स्टडी करना था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस मिशन को और समझते हैं कि चंद्रयान 3 ने भारत को ग्लोबल स्पेस मैप में कैसे एक सॉलिड और प्राउड रिकॉग्निशन दिलवाया। लेकिन उससे पहले, अगर आपको साइंस, स्पेस मिशंस या स्पेस एजेंसी में इंटरेस्ट है तो आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम हर वीक इन तीनों टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की चंद्रयान सीरीज का 3rd मिशन था, जो स्पेसिफिकली मून की सरफेस पे लैंड करने के लिए बनाया गया था। बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि मून पर स्पेस मिशन इतना स्पेशल क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमेशा अर्थ के आसपास घूमता रहता है। लेकिन उसके सरफेस पे सेफली लैंड करना दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली साउथ पोल रीजन में, जहां एक्सट्रीम ठंड, क्रेटर्स, रॉक से भरी अनइवन जमीन और पहाड़ छांव से लाइटिंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है और कभी-कभी तो पूरा अंधेरा छा जाता है, जिससे कैमरा सेफ जगह नहीं ढूंढ पाते। मून देखा जाए तो सिर्फ डिस्टेंस में 3.84 लाख किलोमीटर दूर ही है, लेकिन मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे अर्थ पर होता है, और इसी वजह से वहां पैराशूट स्लो डाउन नहीं कर सकते। ग्रेविटी भी अर्थ से 1/6 है, तो थ्रस्टर से स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। और साउथ पोल में बिलियंस ऑफ ईयर से कुछ क्रेटर्स में सनलाइट ही नहीं पहुंची। दैट इज वाई यहां टेम्परेचर -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मून पे वाटर आइस मिल सकता है, जो फ्यूचर में ऑक्सीजन, पानी और रॉकेट फ्यूल बन सकता है। परमानेंट सनलाइट वाले क्रेटर से बेसिस के लिए एंडलेस सोलर पावर मिल सकती है, और लो ग्रेविटी की वजह से ये डीप स्पेस मिशंस का परफेक्ट लॉन्च पैड भी बन सकता है। प्लस हमारे सोलर सिस्टम हिस्ट्री और ओरिजिन्स की कहीं इंफॉर्मेशन दे सकता है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 LVM3 M4 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। दोपहर 2:35 पर यह लॉन्च हुआ था। LVM3 M4 रॉकेट इसरो का मोस्ट रिलायबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, जिसका सक्सेस रेट अब तक 100% रहा है। लॉन्च के तुरंत बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा, जहां पेरिजी 170 किलोमीटर और एपोजी 36,500 किलोमीटर थी। ये एक इलिप्टिकल पाथ होता है, जहां स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन्स यानी थ्रस्टर्स को 5 बार फायर करके ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाता है। ये प्रोसेस 25 जुलाई तक चला। फिर 31 जुलाई को ट्रांसलूनर इंजेक्शन हुआ और 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हुआ, जहां ऑर्बिट 100 किलोमीटर × 100 किलोमीटर का बना दिया गया। 5 अगस्त 2023 को स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग के लिए अपने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को प्रिपेयर किया था। विक्रम लैंडर, जिसका नाम भारत के पहले स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, एक स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल था जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था। ये एक 1726 केजी का बॉक्स शेप्ड मॉड्यूल था, जिसके 4 लेग्स और 4 मेन इंजन्स थे। हर इंजन 800 न्यूटन थ्रस्ट देता था। इसमें हैजर्ड डिटेक्शन कैमरास भी थे, जो बोल्डर से बचने के लिए सेफ स्पॉट चूज करते थे और लैंडिंग के टाइम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में रोटेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता था। ये सब इसरो ने चंद्रयान 2 के फेलियर से सीखकर ऐड किया था। प्रज्ञान रोवर एक छोटा सा मगर पावरफुल 6 व्हील रोबोट था, जो विक्रम लैंडर के नीचे केयरफुली लैंड हुआ, जिसे मून पर स्मूथ सरफेस पे चलाना था। रोवर का टास्क था चांद की जमीन का साइंस करना,
मतलब कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और सरफेस का फिजिकल स्ट्रक्चर समझना। 26 केजी का ये रोवर 85 सेंटीमीटर लंबा था, जिसके व्हील्स में स्पेशल डिजाइन था ताकि लूज लूनर सॉइल में फिसल ना पाए, और स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी ताकि वो स्टेबल रहे। दोनों विक्रम और प्रज्ञान के पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसे चेस्टे, ILSA, लीबीज और APXS, जिनका काम था चांद की सरफेस के टेम्परेचर को स्टडी करना, मून क्वेक डिटेक्ट करना और सॉइल में मौजूद एलिमेंट्स जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम और कैल्शियम को मेजर करना। और ये डिटेल्स सिर्फ मिशन की साइंटिफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। 23 अगस्त 2023 एक ऐसी डेट जो इंडिया के लिए हिस्टोरिक डेट बन गई, क्योंकि उस दिन विक्रम लैंडर ने मून के सरफेस पर सेफ लैंडिंग की, जिससे इंडिया बना पहला देश जो मून के साउथ पोल पर लैंड कर पाया। ये एरिया पहले लैंडिंग के लिए बहुत टफ माना जाता था, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है और सरफेस रफ है। पर इस सक्सेसफुल लैंडिंग ने इसरो की इंजीनियरिंग जीनियस को दिखाया और देश का गौरव भी बढ़ाया। चंद्रयान 3 ने मून पे अपना बेस बनाकर कुछ दिन तक इंटेंस साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने 101 मीटर ट्रैवल करके चांद के लाइव एलिमेंट्स का डिटेल्ड रिसर्च किया। मिशन ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 14 अर्थ डेज तक था और मून की एक रात भी 14 अर्थ डेज चलती है, जिसमें सनलाइट नहीं होती और टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, लगभग -184 डिग्री फ़ारेनहाइट या -20 डिग्री सेल्सियस तक। ये ठंडी रात स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है और लैंडर और रोवर को मून की नाइट और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और इसी वजह से लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था ताकि वो सरवाइव कर सके। फिर 3 सितंबर को विक्रम ने इंजन फायर करके सरफेस से 40 सेंटीमीटर ऊपर 40 सेंटीमीटर साइड में हॉप किया, जैसे एक छोटा सा फ्रॉग जंप करता है, और रैंप और इंस्ट्रूमेंट्स फोल्ड करके रीडिप्लॉय किए। ये टेस्ट फ्यूचर सैंपल रिटर्न्स मिशंस के लिए था, जहां लैंडर सैंपल्स कलेक्ट करके अर्थ पर भेज सके। इमेजिन अगर हम चांद से सैंपल्स वापस ला सकें तो वो अर्थ पर बड़ा साइंटिफिक रेवलेशन बनेगा। मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर और रोवर को मून तक ले गया था, उसके पास अभी भी फ्यूल और इंस्ट्रूमेंट्स थे, और इसलिए उसे अर्थ के हाई ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां से वो अभी भी अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। ये 2148 केजी का मॉड्यूल अब 115,000 किलोमीटर पेरिजी वाले अर्थ ऑर्बिट में है। शेप इंस्ट्रूमेंट अर्थ के फोटोज ले रहा है, जो एक्सोप्लैनेट स्टडीज में हेल्प करेगा। ये मिशन के बाद भी चल रहा है और फ्यूचर मिशंस के लिए वैल्यूएबल टेलीमेट्री प्रोवाइड करेगा। ये पूरा मिशन जो इनिशियली चंद्रयान 2 मिशन के थोड़ा फेलियर से सीखा गया था और इंप्रूवमेंट्स के साथ आया था, इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई उमंग लेकर आया है। इस मिशन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग साइट का नाम स्टेटियो शिवशक्ति रखा और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया, जो देश के लिए एक प्राउड मोमेंट था। इसरो को इस मिशन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जिसमें जॉन स्विगर्ट अवार्ड, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज और एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड्स भी शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि दुनिया भर में इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को कितना एडमायर किया जा रहा है। इंडिया की इस सक्सेस को अरुणाचल प्रदेश के रिएक्शन से लेकर रशिया, साउथ अफ्रीका, मालदीव्स और यूरोप स्पेस एजेंसी तक ने सेलिब्रेट किया, जो हमें दिखाता है कि स्पेस मिशंस देश की शान बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, बल्कि डिटर्मिनेशन और इनोवेशन का प्रूफ है, जो दिखाता है कि इंडिया कितनी तेजी से स्पेस पावर बन रहा है। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें और आइडियाज और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस के लिए। बताइए आप किस और स्पेस मिशन पर वीडियो चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।